नमस्कार, आप लोग को मेरे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप लोग को यूज ऑफ ए एंड आयन बताने जा रहा हूँ। मतलब ए का यूज कहाँ पर किया जाता है, आयन का यूज कहाँ पर किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले ए और आयन का मीनिंग क्या होता है, अर्थ होता है। देखिए, ए और आयन, ए का मतलब भी होता है एक और आयन का मतलब भी होता है एक। दोनों का अर्थ एक ही होता है, मतलब सिंगुलर नाउन्स, वन, एक होता है। ए मीन्स भी एक होता है, आयन मीन्स भी एक होता है। और इसका यूज कहाँ पे किया जाता है? नाउन्स के पहले, यानी नाउन के पहले किया जाता है। नाउन के पहले इसका यूज कहाँ पर किया जाता है? नाउन के पहले, वो भी किस में? सिंगुलर नाउन्स के पहले। नाउन के पहले, वो भी सिंगुलर नाउन के पहले। सिंगुलर के पहले किया जाता है। वन, यानी एक वचन के लिए सिंगुलर नाउन के पहले ए और आयन का यूज किया जाता है। इसके पहले देखिए, ए का यूज कहाँ पर होता है? सबसे पहले जानेंगे यूज ऑफ ए। यूज ऑफ ए का यूज होता है कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले शब्दों के पहले। कॉन्सोनेंट्स से शुरू होने वाले, होने वाले शब्दों के पहले, ठीक है। यानी कॉन्सोनेंट्स से शुरू होने वाले शब्द के पहले ए का प्रयोग किया जाता है सिंगुलर नाउन्स में, एक वचन में। लेकिन इसमें जो है, जैसे हम एग्जाम्पल देखेंगे, कॉन्सोनेंट्स से शुरू होने वाले शब्द के पहले, कॉन्सोनेंट्स आपको पता है, कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं? 21। कितने होते हैं? 21। जैसे इसमें एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे हुआ कॉन्सोनेंट से पहले, जैसे बॉय, ऐसा हुआ, ठीक है। इसके पहले ए का यूज करेंगे। चेयर, इसके पहले क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। इसके पहले ए लगाएंगे, ठीक है। डॉग, इसके पहले ए लगाएंगे, बिकॉज ये बी डी सी क्या है? कॉन्सोनेंट्स है। मतलब इस कॉन्सोनेंट्स, इस शब्द के पहले कॉन्सोनेंट्स है, इसलिए इसमें ए का यूज किया जाता है सिंगुलर नाउन्स में। एक लड़का, ए बॉय। एक कुर्सी, ए चेयर। एक कुत्ता, ए डॉग, ठीक है। एक पेन, ए पेन। इस तरह से कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले शब्दों के पहले ए का प्रयोग किया जाता है। अब हम दूसरा देखेंगे इसमें। देखिए, ठीक इसी के अपोजिट, इसी का उल्टा जो है, आयन का यूज किया जाता है। कॉन्सोनेंट्स कितने हमने बताया? 21 में। अब इसी के पहले 21 जो होता है कॉन्सोनेंट्स, अर्थात ए ई आई ओ यू को छोड़ करके इनके पहले आप जो है ए का यूज करेंगे। उसके बाद यूज ऑफ आयन, आयन का यूज कहाँ पर किया जाता है? वावेल्स से शुरू होने वाले वर्ड के पहले। वावेल्स से शुरू होने वाले शब्द के पहले, किसका यूज किया जाता है? आयन का। आयन का यूज, अर्थात आयन का प्रयोग वावेल्स से शुरू होने वाले शब्द के पहले किया जाता है। एग्जाम्पल में देखेंगे, जैसे एग, ठीक है। इसमें क्या लगाएंगे? आयन एग, ठीक। या मान लीजिए एप्पल, इसके पहले क्या लगाएंगे? आयन एप्पल, बिकॉज इस वर्ड में सबसे पहले क्या है? वावेल्स है। इस वर्ड में सबसे पहले क्या है? ए वावेल्स है। तो इसलिए इसमें हम क्या करेंगे? आयन का यूज करेंगे सिंगुलर नाउन्स में। एक शेप, आयन एप्पल, एक अंडा, आयन एग, ठीक है।
इसी प्रकार से नेक्स्ट एग्जाम्पल भी कोई भी ले लीजिए जिसका वावेल से शुरू होता हो, उसके पहले हम एन का यूज करते हैं। या एन एलिफेंट, एन एलिफेंट, ये इसमें भी ई है, ये क्या है, स्वर है, ये भी वावेल्स है, वावेल्स है, वावेल्स है, इसीलिए एन का यूज करते हैं स्टिमुलेंट नाउंस में, जिसका अर्थ एक आता है, एक हाथी, एन एलिफेंट। ठीक, ये तो हम बहुत पहले से ही पढ़ चुके हैं, लेकिन अब इसमें मेन पॉइंट क्या है? मेन पॉइंट ये है कि ए और एन का यूज कहीं कहीं, देखिए ए और एन का यूज कहीं कहीं वावेल्स और कॉन्सोनेंट्स कि ठीक अपोजिट रूल्स का जो है हो जाता है। इसमें देखिए इसका मेन रूल्स ये है कि देखिए कहीं कहीं ए का यूज वावेल्स से शुरू होने वाले शब्दों के पहले होता है, कहीं कहीं एन का यूज कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले शब्दों के पहले होता है। ये कहाँ पे होता है? देखिए देखिए यदि देखिए यूनियन, यूनियन, यूनियन में पहला अक्षर क्या है? वावेल्स है। पहला अक्षर क्या है? वावेल्स है। लेकिन वावेल्स में यू लिखा गया, यू का मतलब या आ रहा है, क्या आ रहा है? या आ रहा है। या आ रहा है तो क्या है ये भी क्या होगा? कॉन्सोनेंट्स होगा, अर्थात इसका साउंड जो निकलेगा, यूनियन का जो साउंड निकल रहा है ये क्या होगा? कॉन्सोनेंट्स होगा। इसलिए इसमें भी किसका यूज करेंगे? ए का ही यूज करेंगे, ए का ही यूज करेंगे, क्योंकि यू मीन्स या क्या है? व्यंजन है। का से लेकर के ज्ञा तक, अर्थात का से ज्ञा तक अगर इंग्लिश का पहला अक्षर चाहे भले ही वावेल्स हो, लेकिन उसका उच्चारण, उसकी वॉइस जो है का से ज्ञा तक निकल रहा है तो उसके पहले ए का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल जैसे यूनिट, ये यूनिट हो गई। यूनिट में भी क्या है? पहला अक्षर या, इसीलिए इसमें भी इसका यूज करेंगे, ए का यूज करेंगे। ठीक इसी प्रकार से इसका मतलब ये हुआ कि ए का यूज भी वावेल्स से शुरू होने वाले शब्द के पहले होता है। शर्त यही है कि जो इंग्लिश लिखी गई इसका उच्चारण जो हो रहा है, अर्थात जो साउंड है, कहीं का से ज्ञा के बीच में तो नहीं आ रहा है, इसका उच्चारण ये तो नहीं आ रहा है। तो अगर इसमें व्यंजन का उच्चारण इसमें आ रहा है हिंदी में, तो उसमें भी हम ए का यूज करते हैं। नेक्स्ट रूल देखेंगे। अब देखिए तो इसमें जो है वावेल से शुरू होने वाले शब्द के पहले भी ए का यूज किया जाता है। अब जैसे हमने लिखा, अभी हमने लिखा था यूनियन, और दूसरा लिख दे रहे हैं हम अम्ब्रेला। ये क्या लिखा गया? अम्ब्रेला। इसमें भी पहला अक्षर क्या है? वावेल्स है। इसमें भी पहला अक्षर क्या है? वावेल्स है। बट इसमें हम किसका यूज करेंगे? ए का, और इसमें किसका यूज करेंगे? एन का। क्यों? क्योंकि इसमें जो यूनियन मीन्स आ रहा है, इसका मतलब यूनियन है। ये क्या है? ये है कॉन्सोनेंट्स। क्या है? कॉन्सोनेंट्स है ये कॉन्सोनेंट्स है। जबकि अम्ब्रेला में, अम्ब्रेला लिखा गया, अम्ब्रेला में क्या होता है? ये क्या है? वावेल्स है। ये क्या है? वावेल्स है। देख लीजिए ये आ क्या है? वावेल्स है। जबकि यू अर्थात यह क्या है? कॉन्सोनेंट्स है। इसीलिए या के पहले हम ए लगाएंगे और आ के पहले ऐ लगाएंगे। अर्थात आ से लेकर के आ से आह तक में जो वावेल्स होते हैं, इनके अक्षर अगर आ रहे हैं इसमें से, तो उसके पहले आयन लगाएंगे, भले ही ये वावेल्स का अक्षर हो। इसकी ये शर्त होती है। आगे देखेंगे तो ये समझ में आ ही गया होगा आप लोग को। आगे देखिए, अब कहीं कहीं कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले शब्द के पहले आयन का यूज कर दिया जाता है। देखिए कॉन्सोनेंट से चालू हो रहा है, जैसे हमने लिखा ऑनेस्ट, ऑनेस्टी लिख दिया, आवर लिख दिया, ये देखिए, और अगला लिख दिया हमने हॉर्स। इस तीनों वर्ड क्या हैं?
तीनों अक्षर का वर्ड का पहला अक्षर क्या है? वावेल, कॉन्सोनेंट्स, ये भी कॉन्सोनेंट्स, ये भी कॉन्सोनेंट्स। बट इसके पहले किसका यूज करते हैं? आयन का। इसके पहले भी किसका यूज करेंगे? आयन का। इसके पहले किसका यूज करेंगे? ए का। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें ऑनेस्ट मीन्स आ रहा है, ऑनेस्ट, इसको आप पढ़ते हैं। इसमें आवर आ रहा है, आ रहा है। इसमें हार्स आ रहा है। देखिए ये क्या है? आ क्या है? आ जो है वावेल्स है, अर्थात स्वर है। इसमें भी आ क्या है? वावेल्स है। आ क्या है? वावेल्स है। जबकि इसमें हा क्या है? कॉन्सोनेंट्स है, कॉन्सोनेंट्स है। अब इसमें देखिए, अर्थात इसका वॉइस देखो, इसका साउंड देखो, ऑनेस्ट में आ रहा है, जबकि आ वावेल्स है, अर्थात स्वर है। आवर में भी, आवर में आ रहा है, जबकि ये देखने में तो व्यंजन लग रहा है, कॉन्सोनेंट्स लग रहा है, लेकिन इसका जो साउंड हो रहा है, आ निकल रहा है, इसलिए वावेल्स है। इसके पहले हम आयन लगाएंगे। इसी प्रकार से हार्स है, हार्स में हा आ रहा है, अर्थात व्यंजन निकल रहा है, भले ही ये जो है कॉन्सोनेंट्स है, इसलिए इसमें ए का यूज करेंगे। ये तो रूल से ही पता है कि कॉन्सोनेंट्स के पहले ए का यूज किया जाता है, इसलिए किया गया, जबकि इन दोनों में आयन का यूज किया जा रहा है, चूँकि आ रहा है, आ रहा है। तो इस प्रकार से ए और आयन का यूज हम करते हैं। बहुत इजी है, बस इसका जो है साउंड को आप देखिए, साउंड से ही पहचानिए। साउंड से ही हम जान सकते हैं कि आयन का, ए का यूज कहाँ पर किया जाएगा। तो इस तरह से होगा। इसका आप हिंदी का साउंड देखिए, इसका हिंदी का साउंड देखिए, आ रहा है, इसमें भी हिंदी में आ रहा है, जबकि इसमें हिंदी में हा आ रहा है। हा क्या है? कॉन्सोनेंट, साथ व्यंजन है, इसलिए इसका ए और आयन का यूज किया जाएगा। तो जी हाँ, आप लोग को इसका यूज तो समझ में आ ही गया होगा। तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।